Hello बच्चों, let's read the above question we are given. Using integration, find the area of triangular region whose sides have the equation y equal to 2x plus 1, y equal to 3x plus 1 and x equal to 4. ठीक है, तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा चलिए देख लेते हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. ठीक है, तो हम जब भी कभी इंटीग्रेशन a से b fx dx करते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो हमारा fx का ग्राफ कुछ ऐसा है और उसका पॉइंट यहां से a आ रहा है और यहां से ये b आ रहा है, तो ये हमें क्या वैल्यू देता है. ये हमें वैल्यू देता है एरिया ऑफ रीजन below A and B with x axis. ठीक है ना, क्योंकि हम x में डील कर रहे हैं तो ये x एक्सिस की बात कर रहा है. ठीक है ना, तो हम एक तरीके कहना चाहते हैं ये हमें क्या देता है, ये हमें ये रीजन देता है. ठीक है ना, इस रीजन का एरिया. तो समझ गए. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कभी भी इंटीग्रेशन a से b fx dx करेंगे तो वो एक्चुअली हमें देगा क्या, a से b का एरिया. ठीक है ना, वो भी y x इक्वल टू 0 से वो उस ग्राफ में उनके बीच का एरिया देगा. ठीक है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो चलिए सॉल्व करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन निकालना है और हमें लाइन दी गई है y इक्वल टू 2x प्लस 1. ठीक है, ये पहली. ठीक है, y इक्वल टू 3x प्लस 1 ये दूसरी और x इक्वल टू 4. ठीक है ना, तो हम इससे क्या करें, पहले तो हमारे ट्राइंगल के पॉइंट्स निकालें. तो ट्राइंगल के पॉइंट्स क्या क्या होंगे, अगर हम पहले x इक्वल टू 4 रखें, ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा. ठीक है, हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर हम पहली इक्वेशन में रखें y इक्वल टू 2x प्लस 1 में, तो हमें मिलेगी y इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1 जो कि हमें मिलेगी 9, है ना. ठीक है, तो हमें एक a पॉइंट मिल गया 4,9. ठीक है ना, सिमिलरली हम यहाँ पे x इक्वल टू 4 रखें और यहाँ पे y की इक्वेशन क्या है 3x प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ रखे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 1, तो हमें एक पॉइंट क्या मिल गया, मान लो b पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 30. ठीक है, नहीं सॉरी y क्या आ गया 13, तो b पॉइंट क्या आ जाएगा 4,30. ठीक है, हमें a मिल गया b मिल गया. अब c के लिए क्या करें, अब हमने इस पॉइंट को इसमें रखा था, अब इन दोनों का भी हम इन दोनों से भी एक पॉइंट निकाल लें तो c पॉइंट हो जाएगा. अगर इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू अगर 0 रख दे तो ये क्या आ जाएगा 0,1. ठीक है ना, तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए. एक आ गया 4,9. ठीक है, b आ गया हमारा 4,13. ठीक है, c आ गया 0,1. ठीक है ना, तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए. तो अब 3 पॉइंट्स हम ट्राइंगल बनाते हैं अपने फिगर में. ठीक है, क्या था, a था हमारा 4,9, b था हमारा 4,13. ठीक है, c था 0,1. ठीक है, तो हमारा फिगर कैसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है हमारा, ये y है. ठीक है, हमारा 0,1 क्या होगा, यहाँ होगा लगभग. ठीक है, तो अब इन तीनों पॉइंट को रखें तो हमारा 0,1 कहाँ आएगा y एक्सिस में और हमारा 4,9 कहाँ आएगा. अगर हम 4 में ऊपर बढ़ते जाएं तो हम कहाँ पहुंचेंगे, इसको ज्वाइन करें तो ये हो जाएगा हमारा 4,9 पॉइंट. ठीक है, ये 0,1 है हमारा पॉइंट. ठीक है, ऐसे ही हम 4 में वापस ऊपर बढ़े तो हमें एक जगह मिल जाएगी जहां मिल जाएगा हमें पॉइंट 4,13. ठीक है ना, तो अब इस दोनों को भी हम ज्वाइन करें
तो हमें मिल जाएगा हमारा ट्राइंगल। ठीक है, हमें इसी का ही एरिया निकालना है, इसी के अंदर के रीजन का। तो अब चलिए इसको सॉल्व करें। तो कैसे हम इसके अंदर का एरिया निकालें? ठीक है, हमें अंदर का एरिया निकालना है। तो क्या करें, हमारे सामने दो लाइंस हैं, ठीक है ना। ठीक है, दो लाइंस है। कौन कौन सी लाइंस है? एक लाइन है हमारे पास y इक्वल टू, अगर इसको a माने, ये b है, ये हमारा c था। ठीक है, हमारे पास एक लाइन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, दूसरी लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, अगर हम 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे कौन सा रीजन मिल जाएगा? मैंने बताया था कौन सा रीजन मिलेगा हमें, 0,4 से इस लाइन के बिलो का रीजन मिल जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही हम 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो हमें कौन सा एरिया मिलेगा? ऊपर वाला। ठीक है ना, पूरा ऊपर से नीचे तक का मिल गया। अब हमें इसके बीच का एरिया निकालना है, तो हम दोनों को क्या कर दें? डिफरेंस, दोनों को डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमें लाइन क्या दी गई है? हमें लाइन दी गई है y इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x प्लस 1। ठीक है, dx। ठीक है, इसी में हम क्या माइनस कर रहे हैं? इसी में हम दूसरी लाइन को माइनस कर रहे हैं। वो क्या है? 2x प्लस 1 dx। ठीक है ना। तो अब लिमिट क्या होगी इसकी? तो लिमिट हम देखें, यहां से हम 0 से कहां जा रहे हैं? 4 तक। ठीक है ना, x की लिमिट तो हमें चेक करनी है, तो वो कहां से हम 0 से कहां तक है? 4 तक। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 4। दोनों केस में हमारी 0 से 4 रहेगी, क्योंकि उससे आगे बढ़ नहीं रहेगी। तो 0 से 4। ठीक है, तो हमें हमारा क्या मिल गया? इंटीग्रेशन मिल गया। अब हम सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। 0 से 4 हमारा x है। ठीक है, तो हमें मिल गई। आप रखें, इंटीग्रेट करें इसे। तो इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, फिर 3 का क्या आ जाएगा? 1/3। ठीक है ना, लिमिट 0 से 4 माइनस, इसका भी करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ जाएगा 1/2। 0 से 4 है ना। अब 4 रखें, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 थी 12 प्लस 1 13/2। ठीक है, 13 का स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारे पास? आया i इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/2, सॉरी 1/3। ठीक है, 0 से 4, फिर प्लस क्या आया? सॉरी माइनस कर रहे हैं, माइनस आएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/2। ठीक है, 0 से 4। ठीक है, रखें लिमिट, तो यहाँ रखेंगे तो आएगा 13 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और इसको बाहर ही निकाल लें क्योंकि कांस्टेंट ही है। तो ये कितना आ जाएगा? 13/2 माइनस 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, इसमें रखें माइनस का। ठीक है, तो इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 रखेंगे तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर बाई 2 माइनस। ठीक है, इसमें 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक, और बाहर 1/2 है। ठीक है ना, ये कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा? हमारे इसकी वैल्यू होती है 13 का स्क्वायर 169, तो हो जाएगा 168। तो हो जाएगा 168 अपॉन 2। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू, ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और ये हो जाएगा 80/2। ठीक है, इससे इसको काटे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब ये हमारा इससे कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? इससे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 8 और ये 4।
है ना, और ये इससे भी कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा 2 और 8 28। तुम्हारे पास आ गया 28 माइनस 20 जो कि बराबर आ जाएगा हमारा 8। ठीक है ना, तो एरिया हमारा कितना आया 8 स्क्वायर यूनिट्स ट्रायंगुलर रीजन का। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।